नमस्कार YouTube परिवार, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। और मैं हूँ प्रतिभा। शिव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो हमारे दिल में बसने वाली वो शक्ति है जो हमें इस विहंगम दुनिया में खड़ा रहने का साहस देती है। ले आई हूँ मैं आपको अपने साथ जागेश्वर धाम। हर हर महादेव। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर स्थित जागेश्वर धाम प्राचीन मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इस क्षेत्र की अपनी अलग धार्मिक आस्था और विश्वास है। ये शिव के प्रति विश्वास को आध्यात्मिक जीवंतता प्रदान करते हैं। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और भू राजस्व लेखा में पट्टी पारून के नाम से जाना जाता है। पवित्र जागेश्वर की नैसर्गिक सुंदरता अतुलनीय है। कुदरत ने इस स्थल पर अपने अनमोल खजाने से खूबसूरती जी भर कर लुटाई है। लोक विश्वास और लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर संसार के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है। हमारे जीवन में घटने वाला कोई भी सदृश्य, कोई भी वाक्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक पहलू देखते हैं या नकारात्मक। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि गणित कभी भी मेरा पसंदीदा विषय नहीं रहा और मेरी गणित काफ़ी ख़राब रही है। लेकिन गणित से भी मैंने ये बात सीखी है कि गणित हमें ये नहीं सिखाता कि खुशी को कैसे जोड़ा जाए, या ये भी नहीं सिखाता कि अगर हम उदास हैं, तकलीफ़ें हैं तो उसको कैसे कम कर दिया जाए। लेकिन गणित हमें ये ज़रूर सिखाता है कि हर समस्या का समाधान होता है। वृद्ध जागेश्वर में दर्शन करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद हमने प्रस्थान किया है जागेश्वर धाम की तरफ। और रास्ते में मिलता है हमें पुरातात्विक संग्रहालय जागेश्वर, जो कि शाम को उस प्रहर में बंद हो गया था। तो हमने निश्चित किया कि हम पहले मंदिर जाएंगे, हम बाबा के दर्शन करेंगे। और काफ़ी थक चुके थे, लंबा रास्ता था, हम रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे, आज हम वहीं पे रुकेंगे और कल अगली सुबह फिर से हम दर्शन करके वहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो मैंने सोचा कि आसपास का जो दृश्य है बड़ा ही खूबसूरत, देवदार के पेड़ों से ढका हुआ, घाटी नुमा और बड़ा ही खूबसूरत घर बने हुए, सारी सुविधाओं से लैस। यहाँ रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, कमरे मिल जाएंगे, खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था, बहुत बढ़िया सजे हुई दुकानें, बढ़िया रोड। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं इसको कैप्चर करती हूँ, क्योंकि शाम को ये जो प्रहर हम पहुंचे थे ये आरती का समय था। और मंदिरों की दीवारों पर ब्राह्मी और संस्कृत में लिखे शिलालेखों से इसकी निश्चित निर्माण काल के बारे में पता नहीं चलता। हालांकि पुरातत्वविदों के अनुसार मंदिरों का निर्माण 7वीं से 14वीं सदी में हुआ। कभी कभी सामने से देखी हुई चीज़ों पे भी यकीन नहीं होता। मुझे अपनी आंखों से देख करके अपनी किस्मत और ये सामने जो दृश्य है इस पे वाकई यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था बस एक पेंटिंग है या एक सपना है और मैं खड़ी होकर के इसे निहार रही। बात आस्तिक या नास्तिक होने की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एहसास ईश्वर आपको करा देते हैं कि मैं हूँ। जागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई थी। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। तो अब ले चलती हूँ मैं आपको आरती की तरफ, और आरती सुन करके मन में और मुंह से हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। सफ़र काफ़ी लंबा रहा। आरती ज्वाइन करने के बाद फिर एक मौका आता है जहाँ इंसान थकता है, थोड़ा यकीन करना चाहता है, रिलैक्स करना चाहता है, तो हमने यहाँ स्टे किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। रात में समय कम होने की वजह से हम उसे नहीं देख पाए थे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुँचे हैं वापस। यहाँ लगभग 250 मंदिर हैं, जिनमें से एक ही स्थान पर छोटे बड़े 224 मंदिर स्थित हैं।
पुराणों का कथन है कि शिव जी और सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को कीलित करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी के द्वारा कीलित किए जाने के बाद से अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामना पूरी नहीं होती, लेकिन हाँ, अच्छी बातें और अच्छी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये आपके विश्वास और श्रद्धा पर निर्भर करता है। यहाँ की मान्यता यह भी है कि जिन महिलाओं की संतान नहीं होती वो जागेश्वर के महामृत्युंजय मंदिर में आकर संतान की मनोकामना मांगती हैं और बाबा भोला तो सब सुनते हैं, झोलियां खुशियों से भर देते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि महामृत्युंजय मंदिर के सामने दिया हाथ में लेकर संतान की कामना की जाती है। मुझे लगता है ये भारतीय इतिहास और भारत की परंपरागत शैलियों के वो हिस्से हैं जो हमें बार बार गौरवान्वित करने पे मजबूर कर देते हैं कि हाँ, हम भारतीय हैं। अद्भुत है, आप सामने से अपनी आंखों से देखेंगे, शायद कैमरा भी उसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर सकता जो वाकई वहाँ खड़े होने पे आपको महसूस होता है। अगर जीवन में कभी सदृश मौका मिले तो इसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। मैं खुद को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने समक्ष खड़ा कर देते हैं और दिल की बात तो उनसे कहनी नहीं पड़ती, वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। जीवन की हार में, जीत में, वार में, प्रतिकार में अगर कोई समक्ष रहा तो वो महादेव ही थे, महादेव ही हैं और महादेव ही रहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये परिकथाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं। मैं उनका भी समर्थन करती हूँ, अगर है तो ये परिकल्पना भी खूबसूरत है। जितना ये है हम उन्हें आंखों में समा नहीं सकते, कैमरा क्या कैप्चर करेगा। जागेश्वर मंदिर के परिसर में वैसे तो देवदार के काफी पेड़ हैं, लेकिन एक पेड़ ऐसा भी है जिसमें भगवान शिव का परिवार देखने को मिलता है। देवदार के इस पेड़ को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यहाँ से बढ़ चले हैं हम उस सुप्रसिद्ध मंदिर की तरफ जिन्हें कुबेर कहा जाता है, धन का देवता कहा जाता है। ये यहाँ से मंदिर के पीछे के प्रांगण से होते हुए हम सीढ़ियाँ चढ़ करके पहुँचेंगे। एक मन की बात आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, अगर आप मेरे से सहमत हैं तो उसे स्वीकार कीजिएगा और लाइक देकर के अपना समर्थन प्रस्तुत कीजिएगा। ईश्वर को कम भेंट चढ़ाएं अथवा अधिक भेंट चढ़ाएं, आप कम मंत्र पढ़ें या ज़्यादा मंत्र पढ़ें, बात सिर्फ भावना की है। भावना अगर है तो आप कुछ भी ना चढ़ाएं, ईश्वर आपका है। वो लाइन ऐसे ही थोड़ी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब जीवन की सभी परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों और आपके अंदर से आवाज़ आए कि नहीं, मेरा ईश्वर है, बस वही है ईश्वर। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड इतिहास और कल्पना, विश्वास और प्रमाण का अद्भुत संगम है। पूरे प्रदेश में कुबेर का एकमात्र मंदिर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में स्थित है, जिसका धार्मिक महत्व धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर पूजा पाठ करने और एक चांदी का सिक्का यहाँ से ले जाने पर जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होती। मैं सच बताऊं तो मैंने उतनी चीजें कैप्चर ही नहीं करी, या मैं कहूं मैं कर ही नहीं पाई। ऐसा लगता है कि आप मंत्रमुग्ध हो गए हैं, आप हिप्नोटाइज से खड़े रह जाते हैं। आप चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते। मुझे लगता है कि शायद इतनी अभी हमारी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है कि हम वो एज इट इज़ खूबसूरती अपने कैमरे में उतार पाएँ। फिर भी मुझसे जितना बन पड़ा, जितना मुझसे हो सका, मैंने उसे कैप्चर करने की कोशिश करी है। बट आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आपको कभी मौका मिले आप यहाँ ज़रूर जाएँ। सच है या फसाना पता नहीं, लेकिन बस शिव है। रोज के जीवन में सच देख रहे हैं, क्या बदल लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब जिस समस्या का कोई नहीं उपाय तो उसका केवल एक ही हल है, ओम नमः शिवाय। स्वयं को रोक पाना शिव भक्ति से असंभव है। यहाँ आने के बाद पता चला यथार्थ और सोच में क्या अंतर होता है। ये देख रहे हैं, कंकड़ कंकड़ में है शंकर। यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूँ प्रतिभा, साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ। एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश करूंगी कि एकमात्र मंदिर है अल्मोड़ा में जिसे कुबेर मंदिर कहा जाता है। आर्किटेक्चर तो आप देख ही रहे हैं, मान्यताओं के आधार पर भी ऐसा लगता है कि यहीं रह जाओ, जो लोक पौराणिक कथाएं हैं उनको सुनो और जानो। और उसके बाद दर्शन के बाद द फेवरेट मील मैगी। पहाड़ों की मैगी का टेस्ट अलग होता है गाइज। मेरे साथ जुड़े रहिए, जिंदगी को जिंदाबाद रखिए। बहुत जल्द आती हूँ एक नए व्लॉग के साथ।